जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज फाइन। लेक्चर आज से रिकॉर्डेड स्टार्ट होंगे। आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किया जाएगा और जो डेफिनेशंस हैं, स्लाइड्स हैं, एल्गोरिदम्स वगैरह की डिटेल है वो आपको वैसे ईमेल कर दी जाएगी। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे आज बकेट सॉर्ट। मैं ड्रा करता जाऊंगा बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरह और यहाँ पे आप लोगों को बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं एक एरे बना रहा हूँ जिसके अंदर वैल्यूज एंटर करूंगा मैं। मैंने ये वैल्यूज ली हैं 56, 34, 89, 45, 23, 65, 33, 12, 9, 48, 72, 96। और 0 से 9 तक जो है तो हमने इंटीजर एरे एक्सेस करने के लिए हम यूज करते होते हैं। 0 to 9 तक एलिमेंट्स जो हैं वो किस इंडेक्स में पड़े हुए हैं वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बकेट सॉर्ट का। बकेट सॉर्ट या बिन सॉर्ट जो एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है एलिमेंट्स को
एक अरे में और इनको नंबर ऑफ बकेट्स में शिफ्ट कर देता है। फिर हर बकेट को हम इंडिविजुअली सॉर्ट करते हैं, डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाते हैं, रिकर्सिव अप्लाई करते हैं और पूरी की बकेट जो है वो हम सॉर्ट कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला हमने यूज करना है ना, वो क्योंकि 0 to 9 तक हमारे पास इंडेक्स है, यहाँ तक तो 10th एलिमेंट है, तो हमने इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट एलिमेंट लेट सपोज फिर ये हम देख रहे हैं 56 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 56 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, राउंड ऑफ फिगर लेनी है, हमारे पास आंसर 5 बनेगा। वैसे पॉइंट्स में जाके हमने जीरो में नहीं जाना, तो हमारे पास फिफ्थ प्लेस पे 56 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 56। इसी तरीके से हम चलेंगे 34। अब हमारे पास 34 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3, तो हम इसको 34 को थर्ड इंडेक्स के ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 34। इसी तरीके से अब हम आ जाएंगे इसके ऊपर 89, 89 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 8, तो ये 8th प्लेस पे चला जाएगा 89। 45 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 4, क्योंकि राउंड ऑफ लेना है हमने, तो ये 4th प्लेस पे चला जाएगा 45। के बाद हमारे पास आया था 23, 23 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2, 23 चला जाएगा सेकंड प्लेस पे। 65, 65 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 6, इसको हम मूव कर देंगे 6th प्लेस पे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3, 3 पे ऑलरेडी हमारे पास एक है, अब हम यहाँ पे दूसरा लिख देंगे 33। फिर हमारे पास आ जाता है 12, 12 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1, 12 चला जाएगा 1th प्लेस पे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 9, 9 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0, क्योंकि आंसर ही नहीं आएगा इसका, तो 9 को हम रख देंगे 0th प्लेस पे। आफ्टर दैट हमारे पास 48 आ गया, 48 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 4, 4 में ऑलरेडी हमारे पास 45 पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे 48 की भी एंट्री कर देंगे। फिर आ गया हमारे पास 72, 72 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 7, 7th प्लेस पे हम 72 कर देंगे। लास्ट वन 96 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 9, तो इस प्लेस पे हम लोगों ने 96 को प्लेस कर दिया। अब इधर देखें कि सारे के सारे हमने एलिमेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर हमने 10 से डिवाइड करके उनको प्लेस कर दिया। अब काफ़ी ज़्यादा एरे के एलिमेंट्स जो हैं वो सिंगल एंट्रीज हैं, सिर्फ नंबर 3 एंड नंबर 4 जो है वो हमारे पास दो दो एंट्रीज हैं। किसी में 3 3 भी हो सकती हैं, 4 4 भी हो सकती हैं, 5 5 भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है एल्गोरिदम्स किस तरीके से इसको किया जा रहा है। अब बकेट सॉर्ट है, बकेट में वही होता है फर्स्ट इन
बकेट सॉर्ट है, बकेट की वैसे जो सिमेट्री होती है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अब 33 पहले एक्सेस होगा, 34 बाद में एक्सेस होगा। अब अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इंसर्शन सॉर्ट, तो हमें इन दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसी सिमेट्री में एक्सेस करेंगे तो 48 पहले एक्सेस हो जाएगा, 45 बाद में हो जाएगा, और हमारी सॉर्टिंग बकेट सॉर्ट जो है वो खराब या गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने अप्लाई करना है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में हमेशा हम चेक करते हैं जो पहला छोटा एलिमेंट है वो पहले आ जाता है, दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है। अब हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है 45 को 48 से। हमें 45 ऊपर ले जाना है और 48 यहाँ पर ले आना। ये हमने रिप्लेसिंग की है यहाँ। अब अगर हम इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी 0 की आई, फिर हमारे पास, सॉरी, सबसे पहली एंट्री हमारे पास 9 की आएगी, क्योंकि 9 पहले हमने किया। फिर हमारे पास आ गया 12, 23, 33, 34, 45, 48, 56, 65, 72, 89 और लास्ट वन हमारे पास 96। अगर हम सिमेट्री चेक करें तो 9 से स्टार्ट हो रहा है हमारा। 9 जो है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ये मिनिमम इसकी अरे मिनिमम बाउंड्री 9 है और मैक्सिमम 96 है। 9 है, देन 12, 23, 33, 34, 45, 48, 56, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में हमने बकेट सॉर्ट अप्लाई करके सॉर्टिंग कर दी है। वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। स्टार्ट में हमारे पास क्या रे थी, 56, 34, 89। फिर हमने बकेट सॉर्ट अप्लाई की। बकेट सॉर्ट के अंदर हम करते क्या हैं कि 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 एलिमेंट डिजिट बन जाते हैं। तो हमने पहला एलिमेंट जो है उसको 56 है, उसको डिवाइड किया 10 से, राउंड ऑफ आंसर हमारे पास आया 5। हमने फिफ्थ प्लेस के ऊपर 56 को रख दिया। फिर हमारे पास 34 था नेक्स्ट, उसको हमने 10 से डिवाइड किया, 3 आ गया, उसको हमने प्लेस कर दिया थर्ड प्लेस पे। इसी तरीके से 89 को, 45 को, 65 को, 33 को किया थर्ड प्लेस पे, दूसरी एंट्री कर दी हमने। नेक्स्ट 12 था, उसको हमने फर्स्ट प्लेस पे कर दिया। 9 था, 9 चूंकि 10 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो आंसर 0 है, हमने उसको 0th प्लेस पे कर दिया। यहाँ पे 7 होता तो वो 9 के बाद आ जाता। इसी तरीके से जो जो एलिमेंट जहाँ जहाँ पॉसिबल था वहाँ वहाँ हमने प्लेस कर दिया। अब उसके बाद हमने देखा कि नंबर 3 पे और नंबर 4 पे हमारे पास 2 एंट्रीज हैं एक एक एलिमेंट के अगेंस्ट। अब हमने वहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई की, ताकि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम पहले ले आए और जो बिगेस्ट वैल्यू है वो हम बाद में ले। हमने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, 48 को और 45 को, क्योंकि बकेट है, बकेट हमेशा अप से एक्सेस होती है। इसमें जो चीज़ पहले एंटर होती है वो सबसे एंड पे निकलती है, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट बनता है, और या लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। एक स्टैक की तरह नहीं है, आपने 5-6 चीज़ें बकेट में रखी हैं, सबसे ऊपर वाली पहले एक्सेस होगी। 56 अगेंस्ट आ गए। इसके बाद हमने इसको सॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारी बकेट सॉर्ट कंप्लीट हो गई है। जो इसका एल्गोरिदम है वो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। बकेट सॉर्ट assume that the input is generated by a random process and run from a uniform distribution. Bucket sort or bin sort is a sorting algorithm that works by distributing the elements of an array into a number of buckets. Each bucket is then stored individually, either using a different sorting algorithm or by recursively applying the bucket sorting algorithm. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। एक ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर मैं वीडियो दोबारा से पूरा लेक्चर बना के तो अपलोड कर दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें।
प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी फाइल के अंदर ऑलरेडी मैंने अरे बना दी हुई हैं 2-3, आप वो सॉल्व करें और बेशक अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अपनी अपनी वर्किंग जो है वो उसकी पिक्चर लेके एक पेज पे मुझसे शेयर करें। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, हम हर जगह से कनेक्टेड हैं।